दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 97 पर लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 97 पर लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको। और लगे हाँ, तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चलो। एंजॉय करें मजेदार कहानी। वीरगढ़ की उस पुरानी हवेली की तीसरी मंजिल पर एक ऐसा कमरा था जिसे पिछले 100 सालों से किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस काले दरवाजे पर लगे जंग लगे ताले के पीछे आज भी किसी की घुंघरुओं की झनकार और भारी सांसों की आवाजें गूंजती हैं। जिसने भी कोशिश की, वो इस भूलभुलैया से कभी जिंदा वापस नहीं लौट सकता। लेकिन क्या होगा जब इतिहास और भूत प्रेत पर हंसने वाला एक अनजान परदेशी अपनी खुद गर्ज सनक में उस खौफनाक हवेली का दरवाजा महज एक लगते भी अपनी दुनिया का रास्ता। सदियों पुरानी वीरगढ़ हवेली आज भी अपनी रहस्यमयी दीवारों में अनगिनत भयानक राज छुपाए शांत खड़ी थी। ढलती शाम की पीली धूप में धूल भरे रास्तों पर आर्यन और विक्रम के कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। वाह विक्रम, जरा इस नक्काशी को तो देखो। इस जर्जर और वीरान हवेली में भी कितनी शानदार वास्तुकला छिपी हुई है। शहर की मैगजीन वाले इस फोटो के लिए मुझे मुंह मांगा पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। आर्यन भाई, अगर तुम्हारी तस्वीरें खिंच गई हो तो मेहरबानी करके अब यहाँ से बाहर चलो। पूरे गांव में ये हवेली मनहूस मानी जाती है। सूरज ढलने के बाद तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अरे यार विक्रम, तुम गांव वाले भी ना बेहद कमाल के होते हो। हर पुरानी हवेली में एक चुड़ैल, एक काली बिल्ली और एक भटकती आत्मा की कहानी जबरदस्ती जोड़ देते हो। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम भाई। भूत प्रेत और चुड़ैल सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज होते हैं। ये कोई वहम नहीं है आर्यन। 50 साल पहले यहाँ के राजा साहब ने अपनी नर्तकी को इसी हवेली के एक अंदरूनी कमरे में जिंदा चुनवा दिया था। कहते हैं उसकी तड़पती हुई आत्मा आज भी उस बंद कमरे के इर्द गिर्द भटकती है। अरे वाह, राजा, नर्तकी और बंद कमरा, ये तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग रही है। अब तो मुझे उस कमरे को हर हाल में देखना ही पड़ेगा। कहाँ है वो कमरा? मुझे अपनी इस नई डॉक्यूमेंट्री के लिए वही तो सबसे बढ़िया शॉट चाहिए। पागल मत बनो आर्यन। हवेली के उस गहरे हिस्से में जाने की गलती मत करो। वहाँ की हवा में भी अजीब सा भारीपन है। बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी उस अंदरूनी गलियारे में गया उसकी दिमागी हालत फिर कभी ठीक नहीं रही। देखो विक्रम, अगर यहाँ सच में कोई भूत होता तो इस पावरफुल टॉर्च की रोशनी में कम से कम एक आध परछाई तो मुस्कुराती हुई दिख जाती। यहाँ सिर्फ धूल, चमगादड़ और मकड़ी के जाले हैं। तुम्हें हर बात में मजाक सूझ रहा है आर्यन। जरा इन पुरानी दीवारों को तो देखो, ये किस तरह के अजीब निशान बने हुए हैं। बेहद अजीब है। ये तो संस्कृत या किसी प्राचीन भाषा के तंत्र मंत्र वाले प्रतीक लगते हैं। लाल रंग की सिंदूरी रेखाएं और ये उल्टा त्रिशूल, ये वास्तुकला का हिस्सा तो नहीं लगता। ये कोई सजावट नहीं है आर्यन। ये किसी बुरी शक्ति को बांधकर रखने के लिए बनाया गया सुरक्षा घेरा है। मेरी बात मानो, यहाँ की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई है। मुझे अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही है। ठंडी हवा? अरे मेरे प्यारे दोस्त, पुरानी पत्थरों की इमारतों में वेंटिलेशन नहीं होता, इसलिए अंदर का तापमान अचानक गिर जाता है। थोड़ा साइंस पढ़ो मेरे भाई, इस अंधविश्वास से बाहर निकलो। तुम्हारा ये साइंस तुम्हें इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं निकालेगा आर्यन। जरा सामने तो देखो, वही है वो मनहूस बंद कमरा। अद्भुत! कितना भारी, नक्काशीदार और रहस्यमयी दरवाजा है। इस पर बने ये भयानक चेहरे तो कमाल के लग रहे हैं। विक्रम, जरा टॉर्च सीधे इस लोहे के ताले पर पकड़ो
मुझे इसका एक क्लोजअप शॉट लेना है। आर्यन, जो करना है जल्दी करो। मुझे इस दरवाजे के पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है। आवाज? जाहिर सी बात है, अंदर चूहे दौड़ रहे होंगे विक्रम, या फिर खिड़की से हवा गुजर रही होगी। नहीं, चूहे घुंघरू नहीं बजाते आर्यन, ध्यान से सुनो, ये घुंघरुओं की झनकार है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? सन्नाटे में अचानक हवा रुक जाती। भारी खामोशी के बीच एक बेहद मध्यम छम छम की घुंघरू की आवाज गूंजने लगती। ये सच में घुंघरू की आवाज है, लेकिन इस बंद कमरे के अंदर कोई इंसान कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैंने कहा था ना तुमसे, वो जाग गई है आर्यन, भागो यहाँ से वरना हम मारे जाएंगे। ठहरो, ऐसे पागलों की तरह भागो मत। जरूर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। हो सकता है गांव के कुछ लड़कों ने हमें डराने के लिए अंदर कोई ब्लूटूथ स्पीकर छिपा रखा हो। गलियारे की ठंडी हवा अचानक एक भयानक और दम घोटने वाली बदबू में बदलने लगी। दीवारों पर बने लाल तंत्र मंत्र के प्रतीक जैसे खौफ से कांपने लगे थे। ये भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। ताला अपने आप कैसे हिल सकता है? हाँ, तुम सही कह रहे थे विक्रम, यहाँ वातावरण में कुछ तो बहुत गलत है। चलो फौरन बाहर निकलते हैं। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजे का भारी ताला टूटकर नीचे गिरता है। विशाल लकड़ी का दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल जाता है और उसमें से एक बर्फीली काली हवा निकलकर उन्हें पीछे धकेल देती है। उसी पल गलियारे का मुख्य दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजा बंद हो गया, हम अंदर फंस गए आर्यन। बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। हे भगवान, ये दरवाजा बाहर से कैसे बंद हो सकता है? कोई है? बाहर से दरवाजा खोलो, कोई बचाओ हमें। अंधेरे बंद कमरे के अंदर से एक बेहद गहरी, कांपती हुई और डरावनी महिला की आवाज गूंजती है। बहुत सालों बाद आज हवेली में कोई मेहमान आया है। आर्यन, वो बंद दरवाजे के अंधेरे से हमें घूर रही है। आर्यन, वो बंद दरवाजे के अंधेरे से हमें घूर रही है। कौन है वहाँ? सामने आओ। हवेली का वह भयानक सन्नाटा अचानक एक रहस्यमयी हलचल में बदल गया। बंद कमरे की हवा भारी हो चुकी थी और उस अनाम साए की आवाज दोनों दोस्तों की रीढ़ में डर की लहर दौड़ा रही थी। सामने आओ। कौन हो तुम? ये कैसा भद्दा मजाक है? अगर हिम्मत है तो टॉर्च की इस रोशनी में सामने आकर बात करो। आर्यन, बंद करो अपनी चीख पुकार, वो कोई इंसान नहीं है। मैंने अभी उस अंधेरे दरवाजे के पीछे लाल चमकती हुई आंखें देखी हैं। हमें यहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा। ये क्या हो रहा है? दीवारें अंदर की तरफ खिसक रही हैं। विक्रम उठो, ये कमरा हमें पीस कर मार डालेगा। नहीं, हे भगवान, यह दीवारें तो सच में हमारे पास आ रही हैं। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? चारों तरफ सिर्फ बंद पत्थर हैं। हम यहाँ घुट घुट कर मर जाएंगे। विक्रम देखो, पीछे दीवार खिसक गई है, वहाँ एक रास्ता है। बंद कमरे के अंदर ये कैसी भूल भुलैया बनी हुई है। सोचो मत आर्यन, बस भागो, दीवारें बिल्कुल पास आ चुकी हैं, अंदर भागो। मौत के साए से बचने के लिए दोनों दोस्त बिना सोचे समझे उस काली और अनजानी भूल भुलैया के अंदर छलांग लगा देते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, पीछे की पत्थर की दीवार दोबारा जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाती है और उन्हें मुकम्मल अंधेरे में कैद कर देती है। कम से कम हम उस कमरे में पिसे तो नहीं। लेकिन विक्रम, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ आर्यन, पर ये जगह क्या है? यहाँ की हवा में सड़े हुए मांस और सदियों पुरानी नमी की भयानक बदबू है। मेरी टॉर्च की बैटरी भी धीमी हो रही है। ये हवेली के पेट में छुपी कोई बहुत पुरानी भूल भुलैया है। देखो, यहाँ का हर मोड़ एक जैसा दिख रहा है। कोई रास्ता नहीं, कोई निशान नहीं। आर्यन सुनो, वो आवाज, घुंघरू, वो इसी भूल भुलैया में हमारे पीछे पीछे आ रही है। वो चुड़ैल हमें ढूंढ रही है। शांत रहो विक्रम, हिम्मत मत हारो, बस मेरे पीछे पीछे भागो, रुकना मत। आह, मेरा हाथ। विक्रम, बहुत गहरा घाव लगा है, बहुत खून बह रहा है। आर्यन, अरे बाप रे, खून तो बहुत तेजी से निकल रहा है। रुमाल से इसे दबाओ, इस अंधेरे में अंधाधुंध भागना खतरनाक है।
दर्द बहुत तेज है विक्रम, पर हम यहाँ रुक नहीं सकते। तुम्हें पता है ना, हॉरर कहानियों में खून की गंध शैतानी ताकतों को अपनी तरफ खींचती है। हा 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 हा, ताजा खून, बरसों की प्यास आज बुझेगी। कोई भी इस भूल भुलैया से जिंदा बाहर नहीं जाएगा, कभी नहीं। आर्यन उठो, वो आ गई, खून की महक से वो यहीं आ रही है। उठो आर्यन, हमें भागना होगा। मेरा सिर चकरा रहा है विक्रम, टॉर्च की रोशनी धुंधली हो रही है। सामने का रास्ता देखो, वो भी बंद लग रहा है। नहीं, रास्ता बंद हो गया, ये कैसे संभव है? अभी तो यहाँ मोड़ था। ये भूल भुलैया जिंदा है आर्यन, ये अपनी दीवारें बदल रही है। विक्रम, हमारी टॉर्च बुझ चुकी है और वो ठीक हमारे सामने खड़ी है। बचाओ हमें। राहुल हट जाओ वहाँ से, वो तुम्हें खा जाएगी। हम सब मारे जाएंगे राहुल, हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। देखो उसकी आंखों में लाल आग जल रही है। चुप रहो विक्रम, डरना बंद करो। अगर आज हम डर गए तो ये भूल भुलैया हमारी कब्र बन जाएगी। आर्यन को संभालो और पीछे हटो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे और आर्यन से वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राहुल, मेरा दम घुट रहा है। वो साया हमारे बहुत करीब आ चुका है। उसकी आंखों में सिर्फ मौत है। राहुल, भागो तुम दोनों, मुझे यहीं छोड़ दो। मैं किसी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत खेल लिया इस भूल भुलैया ने हमारे दिमाग के साथ। अब इस खेल का अंत मैं करूंगा। इस काली रात को सुबह देखनी ही होगी। राहुल नहीं, वो तुम पे हमला करने आ रही है। रुक जाओ। इस पवित्र ताबीज की शक्ति को देख। तूने जितने बेगुनाहों का खून बहाया है, उनका हिसाब आज यही होगा। इस रोशनी का सामना कर। ये रोशनी, तुम यहाँ से कभी नहीं बच सकते। वो साया पीछे हट रहा है, ताबीज काम कर रहा है। उसकी चीखें सुनो आर्यन। आर्यन कमजोर आवाज में इशारा करते हुए। देखो राहुल, उसके हाथ से कुछ नीचे गिरा है। ध्यान से देखो, वो जमीन पर चमक रहा है। इस भूल भुलैया के मुख्य दरवाजे की प्राचीन चाबी। हमारे बाहर निकलने का रास्ता। वो साया विकराल रूप लेकर कुछ सेकंड है। ये ताला बहुत भारी है, जंग लग चुका है इसमें। मेरा जख्मी हाथ काम कर रहा है। अपनी पूरी ताकत लगा ताबीज को ताले से सटा। अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो हम हमेशा के लिए इस अंधेरे में कैद हो जाएंगे। तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। राहुल पूरी ताकत से चिल्लाते हुए, खुल जाओ, आज हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारी हिम्मत के आगे तेरी ये काली दुनिया हार चुकी है। दरवाजा खुल गया, रोशनी आ रही है। आर्यन चलो बाहर कूदो। राहुल जल्दी बाहर आओ। सूरज की रोशनी पड़ते ही वो भयानक साया एक आखिरी खौफनाक चीख के साथ हमेशा के लिए राख में बदल गया। राहुल, विक्रम और आर्यन उस खुले दरवाजे से बाहर हरी घास पर जा गिरे। उनके बाहर निकलते ही भूल भुलैया का भारी दरवाजा अपने आप एक जोरदार धमाके के साथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। विक्रम घास पर लेटे हुए। हम बच गए। राहुल, आर्यन, हम सच में बाहर आ गए। देखो, आसमान नीला है। हाँ विक्रम, हम जिंदा हैं। सूरज की यह तेज धूप, ये अब कभी किसी मासूम की जान नहीं ले पाएगी।